प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी की रहमत से हमें आपको बहुत कुछ मिला है। और इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी के कमल मुख द्वारा जो जो ब्रह्मवाणी में जो जो वाक्य कहे गए हैं, हमने आपने सबने उन वाक्यों को सुना तो है, लेकिन हम बहुत सारे देवी महापुरुष ऐसे उनके वाक्यों की परिभाषा नहीं जानते, उनका अर्थ नहीं जानते, उनकी व्याख्या नहीं जानते। अगर जीवन में हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है, कोई पूछने लग जाता है, तो इस विषय में हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे। नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम जगत से न्यारा। तो इन चार राम का जो जिक्र आया है, इस विषय में हम थोड़ा सा अपना विचार रखेंगे। ये तो क्लियर है कि एक राम दशरथ का बेटा, जो अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनके बेटे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये तो क्लियर हो जाता है। एक राम घट घट में लेटा, घट घट का जो सारा है वो कहा जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश घट घट में मौजूद है। घट घट में शरीर जितने भी देहधारी मानव हों या जीव जंतु हों, सबके अंदर परमात्मा की आत्मा मौजूद है। इससे क्लियर हो जाता है कि घट घट में लेटा। उसके बाद नंबर आता है कि एक राम का सकल पसारा, जो समूचे ब्रह्मांड में जो हमें अपनी आंखों से जो दिखाई दे रहा है, वो इन परमात्मा का बनाया हुआ है। जो भी है, जिसका जन्म हुआ है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसका विनाश निश्चित है। तो इससे ये क्लियर होता है कि एक राम का सकल पसारा, ये जो सकल संसार दिखाई दे रहा है, ये सकल पसारा है। और एक राम जगत से न्यारा, जो जगत से न्यारे राम का जो जिक्र आया है, वो राम है परमात्मा, जो अजन्मा है, अविनाशी हैं। ये न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धायम रहते हैं। इनका न आदि है न अंत है। ये कालों के महाकाल हैं। ये काल और माया से परे हैं। ये परमात्मा नारायण साकार हरि जी हैं, जो कि इनका ये मायाधीश हैं। ये माया से परे हैं। इन पर काल और माया का कोई प्रभाव नहीं होता। जीव माया के अधीन है और परमात्मा मायाधीश है। माया इनकी दासी है। तो इससे ये क्लियर होता है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम जगत से न्यारा। जो जगत से न्यारे हैं, हम इन्हीं की भक्ति कर रहे हैं, इन्हीं की सानिध्य में हैं। इन्हीं के वचन के तहत चल पड़े तो बिगड़ी बात बन सकती है। हमारा आपका धर्म, सभी का धर्म कर्म बनता है कि हम इन परमात्मा नारायण साकार हरि को सिर्फ गले तक न माने, हृदय से माने, अंतरात्मा से माने। इनको परमात्मा मानते ही अंतर्यामी है। इनके विषय में आता है कि चींटी के बगने पर बाजे बहु भी साहब सुनते हैं। जब चींटी के पैरों की आवाज को सुनते हैं तो फिर हम बेवजह लड़ना झगड़ना, बेवजह किसी से उलझना, जब हमें सबको पता है कि परमात्मा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर क्यों खामेखा हम बेवजह के झगड़े झंझटों में, उलझनों में पड़े हुए हैं। हमें इनके वचन को मान करके और चल पड़ना चाहिए। हमें एक दूसरे के कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। हम क्यों खामेखा एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं। कोई किसी प्रकार की कोई चर्चा करता है, किसी प्रकार से कोई किसी को सही दिशा देता है, तो फिर हम क्यों टांग अड़ाते हैं। हमारी आपकी समझ आ जाना चाहिए कि परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने हमें अनेकता से एकता में लाके खड़ा कर दिया है। तो एकता में जब लाके खड़ा कर दिया है, तो हमें एक से अनेक नहीं बनना है, हमें भिन्नता में नहीं जाना है, हमें कूप मंडूक नहीं बनना है, हमें विशालता की तरफ रहना है। तो नारायण साकार हरि परमात्मा जी के वचन के तहत चलेंगे तो बिगड़ी बात बन सकती है, और वचन के विरुद्ध जाएंगे तो जीवन में आनंद नहीं होगा, परमानंद नहीं होगा, खुशियां नहीं होंगी। ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम लगाएंगे। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में
सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में हमारा नमन स्वीकार हो।